नमस्कार भाई, स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई है और जैसे ही हुई है रिजल्ट आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ चल रहा है, आप सभी के सामने है। लेकिन काफ़ी सारे मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर के या फिर मेधा सूची को लेकर के, जो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मेधा सूची आपकी कब तक जारी हो सकती है या फिर वेटिंग लिस्ट आएगी या मेधा सूची आएगी, मेधा सूची क्या होता है, ठीक है। तो इसमें किस स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा, जिसके जो लोग बॉर्डर पर हैं यानी कि जिनके 2-4 नंबर कम हैं, तो उनको फ़ायदा मिल सकता है या नहीं, कट ऑफ कितनी रहेगी, अगर दूसरी मेधा सूची आती है तो कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है, कितना फ़र्क पड़ने वाला है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि जब से बीपीएससी का रिजल्ट आया है, बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जब से रिजल्ट आया है, तब से उसमें बहुत सारी खामियां आपको देखने को मिल रही हैं। मैं आपको एक बार खामियां बता देता हूं कि सीटें आपकी बहुत ज़्यादा खाली रहने वाली हैं और आपकी 80,000 वैकेंसी थी, 80,000 में से आपकी मात्र 71 से 72,000 वैकेंसीज का आपका रिजल्ट आया है। इनकी 71 से 72,000 लोग ही चयनित हो पाए हैं। बाकी के जो आपके 8 से 10,000 सीटें थी वो खाली रह गई हैं, ठीक है। तो 8,000 या 10,000 सीटें आपकी वहाँ से खाली हैं और वो आपकी भरी नहीं हैं और ना ही भरी जानी है, ठीक है। तो आपकी 10,000 सीटें वहाँ पर खाली रहने वाली हैं। इसके अलावा आपकी सीटें और कहाँ कहाँ खाली रहने वाली हैं और कहाँ कहाँ आयोग की कमियां हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सभी को पता है कि 75% सीटों को फिल करने की बात की गई थी, लेकिन 75% सीटें फिल नहीं हो पाई। आपको सिर्फ और सिर्फ 72% सीटें ही फिल हो पाई हैं अभी वर्तमान में। लेकिन अभी आपकी जो 72,000 सीटें खाली हैं, या मैं बोलूँ 72% सीटें आपकी भरी गई हैं, तो उससे कम भी सीटें आपकी होने वाली हैं। अभी बड़ी मात्रा में आपकी सीटें खाली रहने वाली हैं, ठीक है। तो वो बात तो आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। 75% सीटों को फिल करेंगे, वो आपकी अधूरी रह गई आयोग की। उसके अलावा जो बीएड वालों का रिजल्ट आया है, जब बीएड को बाहर कर दिया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, बीएड के रोक लगा दी गई थी रिजल्ट पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया गया था, तो फिर बीएड का रिजल्ट कैसे हुआ। यानी कि 10,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड से अप्लाई किया था और उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम है, उनको डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हुआ है और वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे बीएड वाले, उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं होगा। और नहीं भी जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो 10,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने बीएड से अप्लाई किया था, वो लोग भी बाहर होने वाले हैं। इसके अलावा जो सीटेट फेल हैं, डीएलएड फेल है, सीटेट भी फेल है और डीएलएड में भी बैक लगा है या फिर डीएलएड में फेल है, उन लोगों का भी रिजल्ट हुआ है, उन लोगों का भी मेरिट लिस्ट में नाम है, उन लोगों को भी जिला अलॉट हुआ है और उन लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे और अगर नहीं बाहर होते हैं, नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे जो सीटेट फेल या डीएलएड फेल है। तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर सीटें खाली रहने वाली, बड़ी मात्रा में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नियोजित शिक्षक को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। नियोजित शिक्षक यानी कि नियोजित शिक्षक कौन होते हैं? तो नियोजित शिक्षक वो होते हैं जो ऑलरेडी अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने किसी स्कूल में कार्य कर रहे होते हैं, ऑलरेडी शिक्षक होते हैं। नियोजित शिक्षक ऑलरेडी शिक्षक होते हैं। अब जो ऑलरेडी शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, उनको बड़ी मात्रा में भर्ती में मौका मिला और 40,000, मैं बताऊं तो 40 से 42,000 ऐसे नियोजित शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ है। यानी कि जो पूरा 1 से लेकर 12 तक, पहली से लेकर 12वीं तक लगभग 42,000 नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ है। तो नियोजित शिक्षक के लिए अलग से आपकी नियमावली होनी चाहिए थी, अलग से उनके लिए वैकेंसी होने वाली थी, लेकिन इसी वैकेंसी में उनको नियोजित शिक्षक को लगभग 40 से 42,000 नियोजित शिक्षक शामिल किए गए हैं। तो उनको बाहर किया जा सकता है, उनके लिए अलग से नियमावली की तैयारी चल रही है। यानी कि उनको अपने ही स्कूल में योगदान और ज्वाइनिंग की तैयारी चल रही है। यानी कि जो लोग अभी वो कार्यरत हैं जहां पर, उनको उसी में योगदान की तैयारी चल रही है। तो वहां से बड़ी मात्रा में सीटें खाली रहने की संभावना है। और आप सभी को पता है कि नियोजित शिक्षक के लिए अभी एक लेटर भी जारी किया गया, उसमें यही स्पष्ट किया गया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो बड़ी मात्रा में इसमें शामिल हुए हैं, बड़ी मात्रा में उनको योगदान, उनका चयन भी हुआ है। और जो लोग भी नियोजित शिक्षक हैं उनको अपने ही स्कूल में उनका योगदान की तैयारी की जा रही है। नए नियमावली के तहत आपको उसी स्कूल में योगदान की तैयारी, उसी स्कूल में ज्वाइनिंग दी जाएगी नियोजित शिक्षक की। तो इनके लिए अलग से नियमावली की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर बड़ी मात्रा में आप लोगों के लिए सीटें खाली रहने वाली हैं। और ऐसा होता है तो फिर जो बॉर्डर पर जो लोग हैं, जो 2-3 नंबर से रह चुके हैं, उनका किसी भी कारणवश नहीं हो पाया है, अच्छे नंबर है फिर भी 2-3 नंबर से नहीं हो पाया है, तो उनको बेहतर मौका मिलने वाला है, ठीक है। और आप सभी को बताएं कि वेटिंग लिस्ट का आप सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। जैसा कि आयोग ने बताया कि वेटिंग लिस्ट के बजाय
हम लोग आपकी मेधा सूची की बातचीत चल रही कि मेधा सूची जारी कर सकता है आयोग। अब मेधा सूची किस प्रकार से जारी करेगा, तो पहले जितनी भी आपकी यहाँ पर खाली रहेंगी सीटें, इन सीटों का सारी की सारी रिक्तियाँ जितनी भी सीटें रिक्त रहेंगी उनको भेजेगी शिक्षा विभाग, बीपीएससी को बताएगी। फिर जैसे ही शिक्षा विभाग के अनुदेश पर ही काम करने वाली है, यानी कि शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मिलने पर ही बीपीएससी कुछ काम करेगी। अगर शिक्षा विभाग इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, शिक्षा विभाग इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता है, तो फिर बीपीएससी अपने मन से कुछ नहीं कर पाएगी। अगर शिक्षा विभाग इसमें कुछ करता है तो फिर बीपीएससी आपकी मेधा सूची जारी करेगी। और मेधा सूची का मतलब होता है मेरिट लिस्ट। इसमें रिजल्ट जारी किया जाता है, आपको दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो लोगों को सिलेक्शन नहीं हुआ है और जो लोग बॉर्डर पर थे, 1-2 नंबर से नहीं हो पा रहे थे, तो उनके लिए बेहतर मौका हो सकता है मेधा सूची में। और कब तक जारी होगी, तो आपकी 1 नवंबर के बाद इस पर कोई बातचीत होने वाली है। और जो मैं आपको बता दूं कि जो निकल के सामने चीज़ें आई हैं, वो काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि आपके क्या होने वाला है, मेधा सूची के लिए क्या होगा, और इन चीज़ों को मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। देखिए कि बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है, जो भी मैंने आपको बताया था, सीटें आपकी कितनी खाली रहने वाली हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बड़ी मात्रा में सीटें आपकी खाली रहने वाली हैं, क्योंकि एक ही सीट पर या फिर मैं बोलूँ कि एक ही स्टूडेंट का 3 जगह सिलेक्शन हो गया। उसका प्राइमरी में भी हो गया है, उसका 9वीं 10वीं भी हो गया है, उसका 11वीं 12वीं में भी हो गया। अब एक ही स्टूडेंट का 3 जगह सिलेक्शन हो गया, यानी कि 3 सीटों पर एक ही स्टूडेंट है, तो 2 जगह से वो बाहर होगा और 1 जगह पर वो ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी सीटें खाली रहने वाली हैं। और बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट से आए थे, तो वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑलरेडी बाहर होने वाले हैं, या फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, वो लोग बाहर होंगे, उन पर एफआईआर होगी, प्लस केस होगा। तो बड़ी मात्रा में सीटें खाली रहने वाली हैं। अब सीटें खाली रहेंगी तो फिर क्या होगा, आपका मेधा सूची जारी होगा। इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा, वेटिंग लिस्ट के बजाय वो मेधा सूची जारी करेगा। मेधा सूची आपकी जारी होगी। मेधा सूची एक प्रकार का आपका रिजल्ट होता है, रिजल्ट जारी होगा। जो लोग बॉर्डर पर हैं उनको अच्छा मौका मिल सकता है, 1-2 नंबर से जिनका रह गया था। इसके अलावा शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मिलने पर जारी होगा, यानी कि शिक्षा विभाग जैसे ही मार्गदर्शन देगा, के पाठक जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग काम कर रहा है, और के पाठक जी अगर चाह लेंगे और शिक्षा विभाग चाह लेगा तो फिर वो बीपीएससी को मार्गदर्शन देगा, और बीपीएससी को जैसे ही वहाँ से कुछ मार्गदर्शन मिलता है तो बीपीएससी अपनी मेधा सूची जारी कर देगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ, जो सीटें खाली रहने, बहुत सारी सीटें खाली रहनी है, और मैंने उसका आपको रीजन भी बताया कि बहुत सारी सीटें खाली रहने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बात करूं कट ऑफ पर आने का मौका, यानी कट ऑफ नहीं बताई गई है आयोग के द्वारा, लेकिन जो लोग कट ऑफ पर आ रहे हैं, जो लोग अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हैं, उनके अच्छे नंबर हैं, यानी कि जितने नंबर आपको अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे उससे ज़्यादा भी आपके नंबर हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को बेहतर मौका मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि जो किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, आप मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी को 48 नंबर चाहिए थे, लेकिन 48 से कहीं ज़्यादा उनके 60 नंबर, 65 नंबर, 68 नंबर तक हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को मौका मिल सकता है जो लोग अपनी कैटेगरी में पास हैं और अच्छे नंबर हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, यानी कि जो न्यूज निकल के सामने आ रही, जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी थे, तो मेरी तो यही अनुरोध है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट थे पहले उनको सिलेक्शन किया जाए अपनी कैटेगरी में। अगर फिर सीटें खाली रहती हैं तो वो सभी के लिए ओपन कर दी जानी चाहिए। तो पहले तो ईडब्ल्यूएस को वरीयता देनी चाहिए। तो यही निकल के सामने आया कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी नहीं मिले हैं और दूसरी कैटेगरी को मौका मिलेगा। वहाँ पर दूसरी कैटेगरी यानी कि जो भी दूसरी अदर कैटेगरी है उनको मौका मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। पहले तो ईडब्ल्यूएस के भरे जाएंगे, फिर जितनी सीटें आपकी खाली जाएंगी तो वहाँ पर दूसरी कैटेगरी के लोगों को मौका मिलेगा। इसके अलावा अनुपस्थित प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए और उनके जो सर्टिफिकेट थे वो वहाँ पर अनुपस्थित थे, सर्टिफिकेट उनके सही नहीं थे या सर्टिफिकेट की कमी थी, उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं थे और उन्होंने गलत तरीके से फॉर्म को फिल कर दिया था। तो जैसे भी ऐसे लोग थे उन सभी का रिजल्ट आपका रद्द होने वाला है, तो यहाँ से सीटें आपकी खाली रहने वाली हैं। तो ऐसे लोगों का रिजल्ट रद्द होने वाला है। प्राइमरी से उच्च माध्यमिक में मिल सकता है मौका, यानी कि जो मेधा सूची जो आपकी जारी होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए नहीं, प्राइमरी से लेकर आपका उच्च माध्यमिक तक सभी के लिए मौका मिल सकता है और अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो सीटें खाली रहेंगी, जितनी भी सीटें खाली रहेंगी उन सभी की गणना की जाएगी
उन सभी की गणना की जाएगी और गणना करने के बाद मतलब कितनी आपकी काउंटिंग की जाएगी, कितनी सीटें आपकी खाली रहती हैं, गणना करने के बाद आपका निर्णय लिया जाएगा और फिर निर्णय लेने के बाद आपका फाइनल वेरिफिकेशन कराया जाएगा और फाइनल वेरिफिकेशन के बाद शिक्षा विभाग बीपीएससी को मार्गदर्शन देगा, बीपीएससी को बोलेगा जारी करने के लिए रिजल्ट। ठीक है, तो शिक्षा विभाग के ऊपर सारी दारोमदार है कि शिक्षा विभाग क्या करना चाहता है, वो शिक्षा विभाग के ऊपर है। ठीक है, और एक चीज़ और निकल के सामने आई है कि जो नियमावली आपकी आई थी उसमें किसी भी तरह की ना वेटिंग लिस्ट का जिक्र था, ना ही आपकी मेधा सूची का जिक्र उसमें नहीं था, लेकिन उसमें तो आपके डोमिसाइल का भी जिक्र था, यानी कि जो नियमावली थी उसमें तो डोमिसाइल का भी जिक्र था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को लिया जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है बड़ी मात्रा में यूपी के लोग सिलेक्ट हुए हैं और भी अदर स्टेट के लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो नियमावली में चेंज होता रहता है और आपकी मेधा सूची 100% जारी होने वाली है। और मैंने आपको बता दिया कि आपकी सीटें कहाँ से कितनी खाली रहने वाली हैं, इसके अलावा कौन कौन से आपके पॉइंट निकल के सामने आए हैं और जितने भी आपकी सारी चीज़ें हैं मेधा सूची को लेकर या फिर वेटिंग लिस्ट को लेकर, वो आपकी सारी 1 नवंबर के बाद ही इन पर फैसला आने वाला है। यानी कि आपको 1 नवंबर तक इसका इंतजार करना होगा और 1 नवंबर के बाद ही आपको कुछ पॉजिटिव खबर देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सभी के लिए अभी एक पॉजिटिव खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है नियोजित शिक्षक के आधार पर। आप सभी को पता कि बड़ी मात्रा में नियोजित शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं और नियोजित शिक्षक के लिए नए नियमावली की तैयारी चल रही है। एक लेटर भी जारी किया गया है, उसमें यही बोला गया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अपने स्कूल में ही ज्वाइनिंग देने की तैयारी चल रही है, यानी कि वो फिर वहाँ से रिक्तियाँ खाली रहने की संभावना है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर चांस मिलेगा उन लोगों को जो लोग 1-2 नंबर से रह रहे हैं। तो यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है, सकारात्मक खबर है। वैसे अभी कोई सकारात्मक खबर नहीं आ रही थी, लेकिन एक सकारात्मक खबर है जो आपके लिए बहुत मोटिवेट काम कर सकती है। और जो लोग परेशान हैं तो परेशान मत होइए, जल्दी ही आपको मेधा सूची देखने को मिलेगी। जिन लोगों का 1 से 2 नंबर 3 नंबर कम है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों को बेहतर अवसर मिल सकता है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।